हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में हम रिडक्स देख रहे हैं और आज हम देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट के हेल्प से आप रिडक्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो फंक्शन कंपोनेंट में बेसिकली आप हुक्स कंपोनेंट यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी नहीं होती है, तो इसीलिए आप अलग से कंपोनेंट यूज करते हो जिसको आप हुक्स कंपोनेंट भी बोलते हो। तो हुक्स कंपोनेंट में बेसिकली हम यूज सिलेक्टर एंड यूज डिस्पैच यूज करेंगे। इसके साथ ही जो हमने लास्ट टाइम में कंडीशन देखा था कि जब आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो तो उस केस में आप डेटा को कैसे हैंडल करोगे, तो हमारा ये आउटपुट आ रहा था। तो यहां पे एक प्रॉब्लम ये था कि आपका एक स्टेट बार बार रिपीट हो रहा था। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कोडिंग में थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक ये था कि यहां पे डिक्रीमेंट की जगह पे हमने इंक्रीमेंट ले रखा था। तो यदि यहां पे आप डिक्रीमेंट करोगे तो यहां पे आपको अच्छे से दिखेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट आपका 2 है, डिक्रीमेंट आपका 20 है। मतलब फर्स्ट टाइम में आपने इंक्रीमेंट को कॉल करवाया है तो इसीलिए इंक्रीमेंट आपका 2 हो गया, डिक्रीमेंट आपका एज इट इज है। सेकेंड केस में आपका इंक्रीमेंट एज इट इज है और डिक्रीमेंट में 2 घट गया है, क्योंकि सेकेंड केस में आपने डिक्रीमेंट को कॉल करवा रखा है। तो आप यहां पे देख सकते हो स्टोर में आपने डिक्रीमेंट को कॉल करवा रखा है, इसीलिए इंक्रीमेंट में आपको वो एज इट इज वैसा ही शो हो रहा है, लेकिन डिक्रीमेंट में आपका 2 डिक्रीज हो गया है। सेम यहां पे आपका थर्ड वाले केस में 2 इंक्रीमेंट हो गया है और यहां पे डिक्रीमेंट आपका 18 ही है, क्योंकि इस केस में डिक्रीमेंट का जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारे आउटपुट में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, अदरवाइज हमारा सारा कोड सही था। आज जो हम कोड देखने वाले हैं उस केस में हम फंक्शन कंपोनेंट यूज करेंगे और फंक्शन कंपोनेंट में जो आपका यहां पे शो हो रहा है सेम हम ब्राउजर पे शो करवाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका action.js है ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। हमने क्या किया था, एक इंक्रीमेंट वाला फंक्शन लिया था, एक डिक्रीमेंट वाला फंक्शन लिया था और यहीं से इसको हमने एक्सपोर्ट करवा दिया था। इंक्रीमेंट में हमने टाइप जो लिया है वो इंक्रीमेंट टाइप लिया हुआ है और डिक्रीमेंट जो हमने टाइप लिया है वो डिक्रीमेंट टाइप है। अगला जो आपका था वो रिड्यूसर था। तो रिड्यूसर में हमने 2 रिड्यूसर बनाया हुआ था, एक इंक्रीमेंट वाला। तो इंक्रीमेंट में बेसिकली हम स्टेट जो लिए हुए हैं वो 0 लिए हुए हैं। यहाँ पे एक्शन पास कर दिया है, यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करवाना है। कंडीशन में यदि इंक्रीमेंट हो तो स्टेट में हम 2 इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम डिफॉल्ट में स्टेट रिटर्न करवा देंगे। सेम आपका डिक्रीमेंट.js है। डिक्रीमेंट.js में स्टेट जो 20 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी एक्शन पास किया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, केस डिक्रीमेंट है तो हमारा स्टेट -2 हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में स्टेट रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपका कंबाइंड रिड्यूसर है। कंबाइंड रिड्यूसर में बेसिकली हम रिड्यूसर्स को इंपोर्ट करवाए हैं और इन्हीं रिड्यूसर्स को यहाँ पे हम कंबाइन कर दिए। तो कंबाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना होता है कंबाइंड रिड्यूसर्स, वो आपको रिडक्स में मिलता है और इसी रिड्यूसर्स में आप रिड्यूसर्स को पास कर देते हो। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका रिड्यूसर है और एक डिक्रीमेंट है। ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यदि आप अपने रिड्यूसर को अलग नाम देना चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आप अलग नेम लेते हो और बीच में आप कॉलन दे देते हो और यहीं से हम एक्सपोर्ट कर दिए हैं। तो ये कंबाइन रिड्यूसर था। फाइनली जो हमारा स्टोर है, तो स्टोर में हमने क्या करवाया था, कंबाइन रिड्यूसर को इंपोर्ट करवाया था, यहाँ पे क्रिएट स्टोर ले लिया था और इसी क्रिएट स्टोर में हमने कंबाइन रिड्यूसर को पास कर दिया था। और ये जो हमारा रेस्ट था सब्सक्राइब एंड डिस्पैच, ये बाद में हमने ले लिया था। तो हुक्स कंपोनेंट में हमको क्या करना है, यहां से ये कंप्लीटली रिमूव करना है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। बस यहां पे हम स्टोर वाला रखेंगे और यहां से जो हमारा एक्शन वाला पार्ट है इसको भी यहां से रिमूव कर लेंगे और हम बेसिकली इसको app.js में इंपोर्ट करवा देंगे। तो हुक्स कंपोनेंट में हम जो भी काम करेंगे वो app.js में करेंगे। रेस्ट हमारा एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो हुक्स कंपोनेंट के लिए आपको फंक्शन कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो यहां पे RSC कर लिया और यहां पे कंट्रोल V कर लेते हैं। जो एक्शन है हमारा, तो एक्शन के लिए यहां पे एक डॉट आएगा, क्योंकि जो आपका app.js है और एक्शन जो है वो एक ही फोल्डर में है।
तो इसलिए यहाँ पे एक डॉट आया। तो ये काम हो गया आपका। अब हुक्स कंपोनेंट में आपको दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, एक यूज सेलेक्टर एंड एक यूज डिस्पैच। तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट यूज सेलेक्टर कॉमा यूज डिस्पैच। ये आपको कहां मिलेगा? रिएक्ट रिडक्स में। तो फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। देखिए कुछ कंपोनेंट्स आपको रिडक्स में मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट आपको रिएक्ट रिडक्स में मिलते हैं। तो यहां पे हमने ये ले लिया। अब आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यूज सेलेक्टर में कंट्रोल सी किए, फंक्शन के अंदर आपको लिखना है कॉन्स्ट, इंक्रीमेंट वाला ले लेते हैं पहले। तो inc इक्वल टू यूज सेलेक्टर कंट्रोल वी ब्रैकेट। यहां पे आप डायरेक्टली ले सकते हो प्रॉप्स एरो का साइन और यहां पे प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसे आपको समझना है। देखिए यहां पे आप कर सकते थे, एक यहां पे पैरेंथेसिस दे सकते थे, उसके बाद यहां पे आप जाके कर्ली ब्रैकेट दे सकते थे, रिटर्न कीवर्ड लिख सकते थे। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसे हमें नहीं करना है, आपको शॉर्ट में यूज करना है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक प्रॉप्स पास कर सकते हो और जो भी आपको लेना है वो यहां पे आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो देखिए यहां पे प्रॉप्स बेसिकली हम कौन वाला पास कर रहे हैं, जो आपका रिड्यूसर वाला है वो यहां पे हम पास कर रहे हैं। रिड्यूसर आपका कौन सा है, जो कंबाइन रिड्यूसर में आपका था। तो कंबाइन रिड्यूसर में जो आपका इंक्रीमेंट था वो प्रॉप्स हम वहां डायरेक्टली पास कर रहे हैं। तो यहां पे आप डायरेक्टली प्रॉप्स पास कर सकते हो, वो अपने आप रीड कर लेता है। सेम आप डिक्रीमेंट के लिए करते हो। तो डिक्रीमेंट के लिए यहां पे कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पे डिक्रीमेंट ले लिया, यूज सेलेक्टर लेना है आपको, यहां पे एक प्रॉप्स पास किया और यहां पे हो जाएगा आपका प्रॉप्स डॉट डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कौन वाला होगा, कंबाइन रिड्यूसर वाला। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डिक्रीमेंट यहां पे है, वो डायरेक्टली वहां पे पास कैसे करते हैं। तो जब आप कंबाइन रिड्यूसर को स्टोर में पास करते हो तो वो अपने आप रीड कर लेता है। तो app.js में सेम यहां पे आप ले सकते हो डिक्रीमेंट। तो ये हो गया आपका। अब यहां पे एक हम ले लेते हैं h1 टैग पे काउंटर इंक्रीमेंट ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में सिंपली आप इंक्रीमेंट को पास कर सकते हो। तो कॉपी किया, कंट्रोल वी किया। सेम आप डिक्रीमेंट के लिए कर सकते हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे आप ले सकते हो डिक्रीमेंट और यहां पे भी आप ले सकते हो डिक्रीमेंट। अब स्टेट चेंज करने के लिए आपको बटन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे ले लिया बटन ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन और यहां पे सिंपली आप ले सकते हो यूज डिस्पैच। तो यूज डिस्पैच आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आप ले सकते हो कॉन्स्ट डिस्पैच, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, कंट्रोल वी, और सिंपली यहां पे आपको पैरेंथेसिस दे देना होता है। तो डिस्पैच से बेसिकली आप एक्शन को कॉल करवाओगे और यूज सेलेक्टर से बेसिकली आप प्रॉप्स पास कर रहे हो। तो प्रॉप्स में बेसिकली आप रिड्यूसर को पास कर रहे हो। तो यहां पे आप डिस्पैच को कॉल करवा सकते हो। तो डिस्पैच और ब्रैकेट में आपको एक्शन को कॉल करवाना है। तो इंक्रीमेंट वाला हमें कॉल करवाना है। तो कंट्रोल वी कर दिया, ब्रैकेट ले लिया, यहां पे आप ले सकते हो ऐड। तो वैसे ये एडिशन करवाएगा। सेम आप डिक्रीमेंट के लिए ले सकते हो। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे सिंपली आप ले सकते हो डिक्रीमेंट जो आपका ये वाला है, और यहां पे आप ले सकते हो सबट्रैक्ट, कंट्रोल एस। तो एडिशन में क्या होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा और सबट्रैक्शन में क्या होगा, 2 से डिक्रीमेंट होगा। तो एडिशन में इनिशियल वैल्यू आपका क्या है, 0 है, और सबट्रैक्शन में इनिशियल वैल्यू क्या है, 20 है। वो कैसे, तो जो हमने रिड्यूसर बनाया हुआ है वो आप देख सकते हो। ये जो रिड्यूसर है इंक्रीमेंट वाला, यहां पे हम 2 से इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, और ये जो आपका डिक्रीमेंट है यहां पे हम 2 से डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो यहां पे आई थिंक ऑलमोस्ट सारा काम हो गया हमारा। इसको चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया,
ब्राउजर पे गया तो देखिए यहाँ पे आपका इनिशियल वैल्यू 0 आ गया है और डिक्रीमेंट में इनिशियल वैल्यू 20 आ गया है। अब ऐड पे क्लिक करोगे तो ये 2 से इंक्रीमेंट करेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 से डिक्रीमेंट करवाएगा। तो इस तरह आप हुक्स कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।